हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद सरकारी नौकरी। हमारा टॉपिक चल रहा था एसएफडी और बीएमडी। आज हम बात करने वाले हैं कैंटिलीवर बीम के लिए। तो हमारा टॉपिक होने वाला है शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर अ कैंटिलीवर बीम विथ अ पॉइंट लोड एट द फ्री एंड। कैंटिलीवर बीम है जिस पे पॉइंट लोड लगा है, कहाँ पे लगा है? फ्री एंड पे लगा है। उसके लिए हम शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम बीम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी कैंटिलीवर बीम हो गई। इस पे हमने अप्लाई किया पॉइंट लोड फ्री एंड पे। बीम की लेंथ ले ली L और पॉइंट लोड का वैल्यू दे दिया W। A और B, A फिक्स्ड एंड हो गया, B फ्री एंड हो गया। तो हम कैंटिलीवर बीम में रिएक्शंस नहीं फाइंड आउट करेंगे क्योंकि रिएक्शंस का कोई मतलब नहीं है। हम डायरेक्ट इसमें शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं, जैसा कि हम करते थे ऐसे सिंपली सपोर्टेड बीम में, जिसमें हम रिएक्शन पहले फाइंड आउट करते थे। इसमें हमको रिएक्शन नहीं फाइंड आउट करना है, डायरेक्ट हम एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ करेंगे। तो हमारा साइन कन्वेंशन होने वाला है, लेफ्ट में हम अपर को पॉजिटिव, डाउन फोर्स को नेगेटिव, राइट में जस्ट रिवर्स हो जाएगा, अपर नेगेटिव और डाउन पॉजिटिव हो जाएगा। लेफ्ट में क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट नेगेटिव, राइट में जस्ट इसका अपोजिट, क्लॉकवाइज मोमेंट नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव। तो अब हम ड्रॉ करते हैं शियर फोर्स डायग्राम। पहले हमने बेस लाइन बना ली A और B। राइट से हम चल रहे हैं, राइट में डाउनवर्ड फोर्स W लगा हुआ है, तो डाउनवर्ड राइट में पॉजिटिव होता है, W ऊपर गए। B से कोई लोडिंग नहीं है, कांस्टेंट चले गए, A पे भी इंटेंसिटी W ही रहेगी। ये हमारा हो गया शियर फोर्स डायग्राम फॉर कैंटिलीवर बीम हैविंग पॉइंट लोड एट द फ्री एंड। इसके बाद अब हम ड्रॉ करेंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए बेस लाइन बना ली हमने A और B, और अब हम मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। B पे मोमेंट क्या होने वाला है? W लोड है, बट उसकी डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस 0 है, B तक की डिस्टेंस 0 है। तो हमेशा याद रखिए फ्री एंड पे मोमेंट वैल्यू आएगी 0। जब भी फ्री एंड आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे मोमेंट की वैल्यू होने वाली है 0। मोमेंट आप किस पॉइंट पे निकालने वाले हैं? A पॉइंट पे निकालेंगे। A पे क्या हो जाएगा हमारा? राइट से हम क्लॉकवाइज है नेगेटिव, तो माइनस W इंटू L, WL हो गया। और हम इसका डायग्राम ज्वाइन कैसे करेंगे ये मैंने एक आपको बताया था फॉर्म में, टेबल फॉर्म में। एसएफडी और बीएमडी का हमने बना दिया था कि अगर पॉइंट लोड होता है या यूडीएल होता है तो हमारा कैसा बनता है। तो पॉइंट लोड है, शियर फोर्स सीधा जाता है, बीएमडी लीनियर जाती है 1 डिग्री, यूडीएल है तो 1 डिग्री और बीएमडी के लिए 2 डिग्री। तो हमारा यहाँ पे पॉइंट लोड लगा हुआ है, तो बी से ए हम जो ज्वाइन करने वाले हैं वो लीनियर स्ट्रेट लाइन के थ्रू हम ज्वाइन करेंगे WL, और ये वैल्यू माइनस में है तो नीचे की तरफ बना है, इसलिए ये हमारा हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब हम एक क्वेश्चन लेके, एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं कि कैसे हम एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ करते हैं कैंटिलीवर बीम के लिए। तो एक क्वेश्चन हमने लिया है, कैंटिलीवर बीम है जिसकी लेंथ 2 मीटर है, उसकी लंबाई कितनी है? 2 मीटर है। उस पर पॉइंट लोड लगा हुआ है जैसा कि आपको डायग्राम में दिखेगा। इसके लिए हमें शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। तो ये हमारी हो गई कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम, इस पे हमारा पॉइंट लोड लगा हुआ है, एक पॉइंट लोड फ्री एंड पे है, एक पॉइंट लोड बीच में आ रहा है, एक पॉइंट लोड फिक्स्ड एंड के नज़दीक आ रहा है। तो उसकी इंटेंसिटी हमने ले ली 300 न्यूटन, 400 न्यूटन, 500 न्यूटन। टोटल लेंथ हमने बताई आपको कितनी है? 2 मीटर है। 2 मीटर इसकी पूरी लेंथ है। कितनी कितनी वैल्यू पे ये लोड लगे हैं? तो 300 न्यूटन जो लगा हुआ है 0.5 मीटर पे है, 400 न्यूटन जो है 0.7 मीटर है, और 500 न्यूटन जो है वो 0.8 मीटर है। टोटल लेंथ है 2 मीटर। A, B, C और D, ये सारे पॉइंट्स हमने मार्क कर लिए जहाँ पे लोडिंग अप्लाई हुई है। अब हम इसके लिए डायरेक्ट एसएफडी ड्रॉ करेंगे। मैंने बताया था रिएक्शंस की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा आपने बेस लाइन बनाया, नीचे की तरफ राइट से अपवर्ड जाएंगे 500
बी से सी कांस्टेंट चलना है, तो बी से सी कांस्टेंट आए। सी पे आप देखिए अगेन 400 डाउनवर्ड है, राइट से चल रहे हैं तो ऊपर ही जाएंगे, पॉजिटिव होता है हमारा साइन कन्वेंशन जो कहता है 400 न्यूटन। फिर सी से डी कांस्टेंट गए, डी पे कितना है 300 न्यूटन है, तो 300 न्यूटन, और डी से ए कांस्टेंट ए पे आके हमने मिला दिया। तो इसकी इंटेंसिटी कितनी हो गई, ए पे 500 + 400 + 300 टोटल हो गया 5 + 4 + 9 1200 न्यूटन। तो ये पॉजिटिव में है, ये हो गया हमारा शीयर फोर्स डायग्राम। अब इसके बाद अब हम ड्रॉ करने वाले हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए हमने बताया था सारे पॉइंट्स पे मोमेंट लेना है। तो फ्री एंड पे हम जान भी रहे हैं जीरो है, कैसे जीरो है 500, उसकी डिस्टेंस कितनी है जीरो है, इसलिए 500 × 0। सी पे मोमेंट कितना हो जाएगा 500, और राइट से क्लॉकवाइज कैसा होता है नेगेटिव होता है, तो -500, और सी तक की डिस्टेंस 0.8, और 400 उसी पे लगा है, डिस्टेंस जीरो है तो हम जान रहे हैं जीरो, तो -500 × 0.8 कितना आ गया -400 न्यूटन मीटर, क्योंकि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। मोमेंट डी पे क्या हो जाएगा -500, डी तक की डिस्टेंस 1.5, -400 डी तक की डिस्टेंस 0.7, और 300 तो जीरो ही है क्योंकि इसी पॉइंट पे अप्लाई हुआ है। तो मोमेंट एट डी कितना निकल के आ गया -1030 न्यूटन मीटर। अब हम निकालने वाले हैं मोमेंट एट ए पॉइंट पे मोमेंट -500 × 2 -400 × 1.2 -300 × 0.5, और ये वैल्यू हमारी आ गई -500 × 2 -400 × 1.2 -300 × 0.5। मोमेंट एट ए निकल के आ गया -1630 न्यूटन मीटर। तो हमने हर पॉइंट पे मोमेंट कैलकुलेट कर लिया। अब हम डायरेक्ट इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। बेस पॉइंट ले लिया ए डी सी बी, बी पे 0, सी पे है -400, डी पे है -1030, और ए पे है -1630 न्यूटन मीटर। तो हर पॉइंट पे हमने वैल्यू लिख लिया। ज्वाइन कैसे करेंगे बताया था कि सीधी लाइन ड्रॉ ज्वाइन होगी, एकदम स्ट्रेट लाइन, 1 डिग्री इक्वेशन निगेटिव क्योंकि डाउनवर्ड में है और सारी वैल्यू निगेटिव में ही आई थी। तो ये हमारा बन गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर कैंटिलीवर बीम हैविंग डिफरेंट पॉइंट्स लोड। ये एक क्वेश्चन के फॉर्म में आपने समझ लिया। तो थैंक यू इस लेक्चर को देखने के लिए। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और इस YouTube चैनल को आगे से आगे और भी बढ़ाइए। फॉलो करिए ट्रैवल विद सरकारी नौकरी।